जंजीरे दासा तन अनसा को खेऊं राजपाट बैकुंठा देऊं दास दरस परमानंद होई बिन दासा तन मिलै न कोई दास भाव की न्या भगवाना वर्गुलता का और मैं ध्याना वे भिक्षण का भाग बडेरा दासा तन आया तिसनेरा। कहते हैं विभीषण का भाग बहुत अच्छा था, उसमें दास भाव आया। रावण में वो नहीं था, जिसके कारण ना तो लंका रही ना राज रहा और नरक मिला। और विभीषण के अंदर आधिन्य थी, भगवान की भक्ति करता था और आधिन्य करता था। उसको वो लंका मिली जिसको रावण चाहता था जीरो जान से, और साथ में परमात्मा प्राप्ति हुई, स्वर्ग प्राप्ति हुई। तो कहते हैं भाई विभीषण का भाग बडेरा दासा तन आया तिस नेड़ा, कि उसका चोखा भाग है, उसमें अधीनी आ गई। दासा तन आया विश्वे बीसा जाको लंक देई बख्शीसा, उसके अधीन भाव के कारण उसको लंका बख्शीश में दे दी। जो क्या करें कि बख्श राखिए। रामचंद्र जी ने हिम्मत देखो कि आज एक राजा दूसरे राज के ऊपर चढ़ाई कर देता है, और उसका अगर 4 किलोमीटर भी हड़प लेता है तो देता नहीं। और उसके दास भाव को देख के, उसकी नम्रता को देख के, वो कितना खून खराबा हुआ था, कितने जीव मारे गए थे, वह राज जो का तो विभीषण को दे दिया। अगर विभीषण में भी उसी प्रकार घमंड होता, उसका भी बक्कल उतरता और सारी लंका भी राम के अधीन होती। इसी प्रकार कहते हैं एक अधीन भाव इतना है कि वह लंका भी मिली और भक्ति भी मिली। इसी प्रकार अधीन भाव सबसे पहला हमारा लक्षण है जब हम गृहस्थी में हैं। वैसे तो चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे फकीर बन गया हो, पर अधीनी अवश्य बनानी पड़ेगी। दासा तन आया विश्वे बीसा जाको लंक देई बख्शीसा, ऐसा दासा तन है भाई लंक बकस्त्या वार न लाई। सकल मनोरथ पूर्ण कामा समर्थ साहेब राजा रामा, जाके दिल में है दसुताई दासा तन आवे ना भाई। जिसके मन में नीचता है, जिसके अंदर कुटिलता है, उसको दासा तन नहीं आ सकता, उसको अधीनी नहीं हो सकती। जाके दिल में है दुचताई दासा तन आवे ना भाई। दासा तन दरस परस परवाना, तीन लोक नहीं तास समाना। जिसके पास दास भाव है, अधीनी भाव है, उसके बराबर न कहें, 3 लोक के समान भी कोई उसके पास धन नहीं है, 3 लोक भी उसके समान नहीं है। दासा तन जो धरू के आया, दिया राज बैकुंठ पठाया। धरू जब अपने एक कदम पकड़ा होकर और आखिर में न्यू कह भगवान अगर दर्शन नहीं दिए तो आज जान खत्म हो सकती है, न्यू कह के उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने अपने उसी रूप में दर्शन किए जैसे उसने सुन रखे थे, दिए। और फिर उसने के मांगा कि महाराज मुझे अटल पदवी राज दे दो। बोला रे बावड़े, मांगा भी तो मांगा के तू अमरता क्यों नहीं मांगा? चल भाई तेरे अधीनी को देखकर मैं आपको राज भी देता हूं और साथ में स्वर्ग का और पृथ्वी का दोनों का राज देता हूं। तो कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया पृथ्वी पे। जब उसका बड़ा भाई उत्तम जो मौसी का बेटा था वो मारा गया था, जंगल में गया हुआ था, जबकि वो राजा था। उसके बाद ध्रुव को राज दिया गया और 36,000 वर्ष राज किया। ध्रुव के 2 रानियां थी। अब ये बैम सतगुरु चारों तरफ का तोड़े हैं। कहते हैं गरीब डेरे डांडा खुश रहो, ये खुश रे लहे ना मोक्ष। और ध्रुव पर लाद उधर गए, फिर डेरे में क्या दोष, घर में के दोष है भाई। जब ध्रुव पर लाद के सिपार हुए, परमात्मा प्राप्ति करके ध्रुव ने 5.5 साल की उम्र में परमात्मा प्राप्ति की। उसके बाद शादी करवाई और फिर उसके दो औरतें का प्रमाण सुख सागर में और विष्णु पुराण में मिलता है कि 2 शादियां ध्रुव की हुई। और यहां भी 36,000 वर्ष राज किया। उसके बाद अपने ध्रुवपुरी में यानी सप्तपुरी के अंदर वो राजा है ध्रुवलोक में। दासा तन प्रहलाद परीता,
दासा तन जो ध्रुव कै आया, दिया राज बैकुंठ पठाया। दासा तन प्रहलाद प्रीता, नरसिंह रूप धरे मोरे मीता। दासा तन नारद मुनि कीना, अबे अनाहद परम पद लीना। मारकंडे लोमस उपदेशा, दासा तन कीना है शेषा। काग भूषण दासन का दासा, जाका कभू न होवे नासा। दास भाव राम धर आए, सुर 33 बंद छुटाए। गरीब दास भाव साहिब करे, सबहन के सुध लेते। 3 लोक की मेदनी, सबको भोजन देते। दास भाव हनुमंत को कीना, सो तो भेंट राम की दीना। हुक्मी हाजर रहत हजूरम, दासा तन में नहीं कसूरम। जुगन जुगन सत्संगी चेरा, दासा तन हनुमान बडेरा। द अनुमान सा दास न कोई, सुर नर मुनि जन गंधर्व जोई। के अनुमान के साथ कोई दास ही नहीं हो सकता। मान बजरंगी बाला, पौनिक पायक नजर निहाला।